हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एके आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विशेषण, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है विशेषण और इसका अंग्रेजी होता है एडजेक्टिव। हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि हम लोग विशेषण किसको कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे कि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है और इनका काम जो है सिर्फ विशेषता यह नहीं बताता, यह सिर्फ जो है विशेषता नहीं बताता बल्कि हीनता भी बताता है। नहीं मतलब कि आदमी अच्छा भी होता है, आदमी बुरा भी होता है। तो यह आदमी हो या कोई वस्तु हो या कोई या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, क्या करता उन सबों की यह क्या करता है, विशेषता के साथ साथ उसकी हीनता को भी बताता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ साथ एक शब्द आता है विशेष्य, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। विशेष्य क्या है, विशेष क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ विशेष कैसे है। यहाँ पे एक मैंने लिखा है एग्जाम्पल, अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। तो अच्छा यहाँ क्या हो गया, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। और ये अच्छा किसके लाया है, तो इस आदमी के लाया है। यहाँ भी है बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। तो ये बुरा क्या है, तो विशेषण है। और ये बुरा किसके लिए आया है, तो आदमी के लिए आया है। ठीक, फिर यहाँ पे आइए, वह अच्छा है। ये अच्छा किसके लिए आया है, वह के लिए। वह बुरा, ये बुरा किसके लिए आया है, तो ये आया है वह के लिए। यहाँ पे अच्छा क्या है, तो विशेषण है। यहाँ बुरा क्या है, तो विशेषण है। तो इस वाक्य में जो है वह हो, वह इस वाक्य में यहाँ आदमी, इसी को कहा जाता है विशेषण। यानी कि वाक्य में जो पद संज्ञा या सर्वनाम का होता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो पद होता है, इसी को कहा जाता है विशेष्य। नहीं तो मैं आपको बता दूं आसान भाषा में कि किसको हम लोग कहेंगे, विशेष्य। विशेषण जो होता है जिन शब्द की विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। मान ली कि वह बहुत बुरा व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति कैसा है, तो बुरा है। तो वहां पे जो वह व्यक्ति जो हो जाएगा, उस व्यक्ति को ही हम लोग कहेंगे विशेष्य। उस व्यक्ति को ही हम लोग कहेंगे विशेष कहेंगे। देखिए हम फिर से यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि वह अच्छा व्यक्ति है। वह क्या है, अच्छा व्यक्ति है। ये अच्छा किसके लिए आया है, तो व्यक्ति के लिए आया है। तो ये व्यक्ति यहाँ क्या हो जाएगा, तो विशेष्य हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझ गए। अब यानी हम फिर से कह देते हैं कि विशेष्य किसको कहा जाता है। विशेष का मतलब हो गया संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य में हो पाया जाता है, और इसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताया जाता है, विशेषता बतलाता है। तो इसी संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है, वही क्या कहलाता है, तो आपका विशेष कहलाता है। यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है तो वही आपका क्या कहलाता है, तो विशेष कहलाता है। वही आपका जो है विशेष कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है विशेष अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसके भेद पर चलते हैं। विशेषण के भेद।
विशेषण के भेद। तो इसके जो हैं 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट में होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि सब मिला के जो विशेषण के हैं कुल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। नहीं तो मैं यहाँ पे बीच में ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। और अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, उसको जो है मतलब शुरू से देखें, अच्छी तरीके से देखें, तभी जाके आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबको बारी बारी से फिर एक बार अध्ययन करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण, जो कि विशेषण का पहला भेद है, जो कि सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आप जो पढ़ते हैं विशेषण, उसमें लगभग 99% जो होते हैं वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। यानी कि पूरा जो विशेषण है वह गुणवाचक विशेषण में ही लगभग खत्म हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने इसका ढेर सारा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका परिभाषा जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण का क्या परिभाषा होता है। तो यहाँ पर है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, तो यह व्यक्ति या वस्तु जो आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं विशेष्य। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विशेषण जिनकी विशेषता बतलाता है वही क्या होता है, विशेष्य होता है। तो जो शब्द हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि विशेष्य के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध करावे, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हम लोग जो विशेषण पढ़ते हैं उसमें लगभग जो है गुणवाचक विशेषण ही होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब इसका बारी बारी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गुणबोधक। तो इसके अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट, डॉट डॉट, यानी इसमें और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद आता है दोष। दोष मतलब हो गया उसका बुराई, उसके अंदर कौन सा बुराई वाला गुण है। तो दोष का मतलब हो गया बुरा, कोई इंसान बुरा होता है, खराब कोई इंसान खराब होता है, उदंड कोई बालक उदंड होता है, जहरीला हो गया, कभी कभी सांप जहरीला होता है, ये सब क्या उसका दोष है। उसके बाद है रंग बोधक। तो रंग बोधक मतलब हो गया रंग के आता है काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, इसके अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं। उसके बाद आता है काल बोधक। काल मतलब होता है समय, तो इसके अंदर आता है पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर। उसके बाद आता है स्थान बोधक। स्थान मतलब हो गया क्षेत्र का नाम, देश का नाम, कहाँ का वह आदमी है। तो स्थान बोधक में आ गया चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी। नहीं तो ये सब जो है ये क्या है, सभी गुणवाचक के ही ये सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है गंध बोधक। तो गंध बोधक में हो गया कि हमें कैसा गंध आता है, तो गंध हो गया खुशबूदार, हो गया सुगंधित, हो गया, ऐसा हमें गंध के रूप में आता है। उसके बाद हो गया दिशा बोधक। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सभी क्या आते हैं, तो दिशा बोधक के अंतर्गत आते हैं, ये सबका एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद आता है अवस्था बोधक। तो अवस्था इसके अंदर हो गया गीला, सूखा, जला, कि किसी वस्तु का जो है अभी कैसा अवस्था है,
वह क्या है, गीला है, सूखा है, किस अवस्था में है, उस अवस्था के बाद यहाँ पर किया गया है। उसके बाद है दशा बोधक कि किसी भी व्यक्ति का अभी वर्तमान दशा क्या है, तो वह स्वस्थ हो सकता है, रोगी हो सकता है, या भला हो सकता है, या चंगा हो सकता है, डोर दिख सकते हैं। उसके बाद आता है आकार बोधक, व्यक्ति का आकार कैसा होता है, तो मोटा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, लंबा हो गया, इस तरह का आकार होता है। उसके बाद होता है स्पर्श बोधक, तो कठोर, कोमल, मखमल, इस तरह का हम लोग स्पर्श करते हैं। स्वाद बोधक देख सकते हैं कैसा हमको खाने में लगता है, तो कुछ खाने में हमें अच्छा लगता है, कुछ खाने में हमें मीठा लगता है, कुछ खाने में हमें काफ़ी तीता लगता है। तो ये सब चीज़ किस में आ गया, तो स्वाद बोधक के अंतर्गत आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि जो भी शब्द लगभग होते हैं गुणवाचक के, उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में होती है, और उम्मीद है कि आपको जो है गुणवाचक विशेषण अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट भेद पर चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो आइए अब हम लोग आते हैं संख्यावाचक विशेषण, जो कि विशेषण का दूसरा भेद है। तो यहाँ पे आपको एक शब्द आया है संख्या, तो सुनने में ही लगता है कि किसी संख्या के बारे में कह रहा होगा। संख्या मतलब हो गया नंबर। आप लोगों को बचपन में पढ़ा होगा 1 to 100, 100 to 1000, डॉट डॉट, ऐसी बहुत सारे ढेर संख्याएं नंबर होती है। तो उसी से रिलेटेड यह क्या है, विशेषण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, इसका परिभाषा जान लेते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की, तो यहाँ पे एक शब्द आया है विशेष्य। मैंने जो है आपको पहले ही बता चुका है कि विशेष क्या है, और मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे ही हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पिछले मैंने डायरेक्ट यहाँ पे विशेष लिख दिया, तो फिर से हम पढ़ते हैं, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है। यानी यह जो विशेषण है संख्यावाचक, इसका सिर्फ एक ही काम है कि यह क्या करता है, उसकी संख्याओं का बोध कराता है कि वह जो है वस्तु जो है एक ठो है कि दो है कि तीन है कि 1000 है, नहीं, उसके बारे में यह बोध कराता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। इससे हो गया पहला, इससे हो गया दूसरा, तीसरा, 2.5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 1.25 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, चारों आदमी का 8 है तो चारों मतलब 4 आदमी है, 8 आदमी मतलब 8 आदमी है। तो हम एवं प्रकार से ढेर सारा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य भी बनाया है, जैसे मैं वर्ग का तीसरा छात्र हूँ, तो छात्र का में संख्या बता रहा है, वह क्या है, तो तीसरा छात्र है। फिर देखिए व्यापार में मुझे 2.5 गुना लाभ हुआ, तो यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि उसे इस बार जो हुआ है लाभ, वह कितना हुआ है, तो 2.5 गुना हुआ है। यहाँ पे संख्या बता रहा है। मुझे 1.25 रुपये दो रुपये बारे में बता रहा है, उसे कितने रुपये चाहिए, तो 1.25 रुपये चाहिए। 1.25 मतलब 1 रुपया 25 पैसे। फिर देखिए यहाँ पर है कुछ छात्र खेल रहे हैं, यहाँ पे जो है छात्र की क्या बता रहा है, यहाँ पर भी संख्या बता रहा है, लेकिन यह संख्या जो क्या है अनिश्चित है। यह संख्या क्या है, अनिश्चित है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह क्या करता है, निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्याओं का बोध कराता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके बारे में इसके बारे में क्या है, अनिश्चित बातें पता चल रही है कि छात्र कितना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर देखिए मेले में लगभग 10,000 व्यक्ति थे, तो यहाँ पे लगभग बताया गया है, यानी कि जो व्यक्ति की संख्या है वह क्या है, फिक्स नहीं है, वो तो अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण का एक ही मूल काम होता है, कोई वस्तु हो या कोई आदमी हो या सर्वनाम हो, उसकी क्या करता है, वह सिर्फ संख्या बताता है कि वह 1 गुना है, 2 गुना है, 5 गुना है, कि पहला व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति है, कि व्यक्ति संख्या 1000 है। तो इनका एक ही काम होता है कि किसी भी वस्तु की संख्या बताना। तो उम्मीद है आपको कि संख्यावाचक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट भेद की ओर।
तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जो कि विशेषण का तीसरा भेद है। यह विशेषण का कौन सा है? तो तीसरा भेद होता है। देखिए, परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब ही होता है नाप तोल, नाप तोल। और इसमें जो है वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित मात्रा या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। और इसमें जो क्या होता है, मात्रा का बोध कराता है, यानी कि नापता है, तोलता है कि वस्तु कितनी है, उसके बारे में यह परिमाणवाचक विशेषण बोध कराता है। तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। और द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर क्या बताए, विशेषता बतलावे, विशेषता यानी कि मात्रा, यानी कि मात्रा। यहाँ जो है विशेषता का मतलब गुण नहीं लेना है, यह गुण बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ विशेषता का मतलब सीधा है मात्रा का बोध कराता है, नहीं। तो किसी भी द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर मात्रा बताता है तो आप समझ जाइए वह परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे पहचानेंगे हम लोग, क्या ट्रिक पहचानने का? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसे हम लिखे हैं कि मुझे 2 kg चावल दो। देखिएगा क्या अंतर है, चावल दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है 2 kg, यहाँ क्या शब्द आया है 2 kg, और यह kg किसके लिए आया है? तो चावल के लिए। और ये चावल जो क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इसके बारे में, चावल के बारे में क्या बता रहा है? तो मात्रा बता रहा है। तो इसका आंसर यह 2 क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें कि कक्षा में 2 छात्र हैं, देखिएगा क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा, 2 छात्र हैं। तो आप लोग गौर कीजिए, यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, लेकिन यहाँ 2 आया है किसके लिए? तो चावल के लिए। तो इसका आंसर यह हो गया परिमाणवाचक। लेकिन यहाँ 2 किसके लिए आया है? तो छात्र के लिए, क्योंकि छात्र जो आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है, यह छात्र क्या है, नॉर्मल संज्ञा है। तो यह यहाँ पे यह 2 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। तो दोनों में यही खास अंतर है, दोनों में आपको ये सिर्फ पहचानना है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। दोनों का एक ही काम होता है, संख्या बताना। कि दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, क्या अंतर है कि परिमाणवाचक जो होता है वह किसी वस्तु की मात्रा बताता है, वह वस्तु कितनी है, 1 kg है, 2 kg है, कि 1 मुट्ठी है, कि 1 बक्सा है, उसका वेट यानी वजन के बारे में बताता है, यानी उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। लेकिन जो संख्यावाचक होते हैं, विशेषण होता है, ये किसी वस्तु को क्या बताता है, सिर्फ संख्या बताता है, नहीं। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। मुझे 1 मुट्ठी चावल दो, मुझे हम लिखे मुझे 1 मुट्ठी चावल दो। यहाँ पे क्या आया है, 1 मुट्ठी किसके लिए आया है? तो ये चावल के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मुट्ठी क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। क्योंकि जो मुट्ठी होता है जो सबका अलग अलग होता है। क्या अगर हम अपने हाथ से 1 मुट्ठी चावल लेंगे, उसमें ज़्यादा चावल आएगा। अगर एक छोटा बच्चा जाएगा, वह अपने 1 मुट्ठी चावल लेगा, उसके हाथ में से कम चावल आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मुट्ठी क्या आ रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। और ये 1 जो आया है किसके लिए आया है? तो यह चावल के लिए आया है। इसलिए यहाँ पर यह जो 1 है, यह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मुझे थोड़ा चावल दो, मुझे थोड़ा दही दो, ये लिख देते हैं, दही दो, मुझे थोड़ा दही दो। अब देखिए ये थोड़ा किसके लिए आया है? तो दही के लिए आया है। थोड़ा मतलब पता ही नहीं मुझे कितना लेना है, फिक्स ही नहीं है। इसी में अगर हम ऐसा लिख दें, मुझे 200 ग्राम क्या दो, दही दो, मुझे 200 ग्राम क्या दो, दही दो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 200 क्या है, संख्या है, लेकिन यह ग्राम है, और ये क्या है, इस दही की मात्रा बता रहा है, वजन बता रहा है। तो ये 200 ग्राम क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और 200 ग्राम ये क्या कर रहा है, तो यहाँ की निश्चित मात्रा बता रहा है।
तो उम्मीद है कि आपको यह जो है परिमाणवाचक विशेषण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका एक ही ट्रिक पहचानने का मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा का अगर मात्रा बतावे तो वह आप आंख पर मुड़ के मार दीजिएगा, वह क्या होगा तो परिमाणवाचक ही होगा, कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो लास्ट जो भेद है, चलिए हम लोग अब उसका अध्ययन करते हैं। सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का अंतिम भेद है। तो आइए अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए सार्वनामिक जो शब्द है वह सर्वनाम से बना है, वह जो है सर्वनाम से बना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका परिभाषा जान लेते हैं कि क्या है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसका क्षेत्र सीमित कर देता है तब वह सर्वनाम जो है सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेता है। तो कैसे, आइए हम उसको क्या करते हैं समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वाक्य लिखे हैं, यह एक गाय है, यह एक गाय है। ठीक है, यहाँ पे यह आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको पहले ही बताया था सर्वनाम के बारे में, और अगर आपने वह नहीं देखा है तो मेरा हिंदी व्याकरण का बना हुआ प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर आप अच्छे से सर्वनाम समझ सकते हैं। फिर हम क्या करें, इसी को ऐसे लिखें, यह गाय अच्छी है, यह गाय अच्छी है। तो यहाँ पे यह जो आया है यह गाय के लिए आया है, और इस गाय की क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है कि यह गाय जो है अच्छी है। और आप लोग पता है कि गाय जो क्या है तो संज्ञा है, यह क्या है सर्वनाम है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर इसका क्षेत्र क्या करता है, सीमित कर देता है, यानी कि यह पर्टिकुलर इसी गाय के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यह जो गाय है क्या है, बिल्कुल ही अच्छी गाय है। हम लोग ये उदाहरण ले सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे जैसी किसके लिए आया है, करने के लिए, वैसी किसके लिए आया है तो भरने के लिए। यानी कि हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। नहीं, यहाँ पे जैसी और वैसा हमने बताया था, जो और सो बताया था, उसी का यह क्या है, चेंजिंग रूप है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसे वह एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति है। ये सिंपल सा वाक्य हुआ, उसको हम लोग चेंज करते हैं, वह व्यक्ति बूढ़ा है, वह व्यक्ति क्या है, बूढ़ा है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वह व्यक्ति, यानी इस व्यक्ति की क्या बताया जा रहा है तो विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है तो बूढ़ा व्यक्ति है। नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आसान भाषा में बता दूं कि अगर कोई सर्वनाम क्या करना है, अगर कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उस वाक्य की विशेषता को बतला देता है तो वह होता है सार्वनामिक विशेषण। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख भी सकते हैं वही सेम चीज है, वह जो है क्या है, सर्वनाम है, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, वह क्या हो रहा है, व्यक्ति के जस्ट पीछे आया है, और इस वाक्य क्या बता रहा है तो विशेषता बतला रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके।